नमस्कार दोस्तों, कामयाबी तक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान की अगली सीरीज करने वाले हैं। हम 2 दिन बायोलॉजी कराएंगे, जीव विज्ञान, 2 दिन रासायनिक विज्ञान केमिस्ट्री कराएंगे और 2 दिन फिजिक्स भौतिक विज्ञान कराने वाले हैं। यह सभी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। यहाँ तक कि बोर्ड की 10वीं 12वीं CBSE, हरियाणा बोर्ड और स्टेट लेवल के जहाँ भी विज्ञान पूछे जाए तो इसलिए आवश्यक है। और सभी यहाँ तक कि ये सभी सरकारी एग्जामों के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। आज के टाइम में दौर बदल चुका है, साइंस ज़्यादा मात्रा में पूछी जा रही है, तो साइंस की ज़्यादा डिमांड के होते हुए हम आज बायोलॉजी का टॉपिक लिया है। हमने लिया है बायोलॉजी टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, मनुष्य में पाचन तंत्र। तो सबसे पहले हम डाइजेशन होता क्या है ये जानेंगे। डाइजेशन ये क्या होता है? द प्रोसेस इन विच complex food convert into absorbable simpler form। यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जटिल भोजन अवशोषित साधारण भोजन में बदल जाता है, उसे डाइजेशन कहा जाता है। डाइजेस्ट सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं। अब पार्ट ऑफ डाइजेशन डाइजेशन के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट होता है जिसे कहते हैं, 2 भाग होते हैं इसके। पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, और दूसरा होता है डाइजेशन सिस्टम, पाचन तंत्र। तो हम डाइजेशन सिस्टम के कौन कौन से पार्ट भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट पार्ट की बात देखें तो इसमें पार्ट लेता है पहला, सबसे पहले माउथ के अंदर क्या होता है? माउथ के अंदर टीथ होते हैं, बकल कैविटी होती है, टंग्स होता है, जीभ होती है, ये माउथ में आते हैं। फिर उसके बाद हम दूसरा पार्ट है इसका ओसोफेगस, ये होता है ओसोफेगस, जिसे फूड पाइप कहते हैं। फूड पाइप। उसके बाद होता है अगला पार्ट होता है स्टोमक, जिसे पेट कहा जाता है, अमाशय कहा जाता है। फिर होता है पेनक्रियास, अग्नाशय कहा जाता है। फिर होती है छोटी आंत, फिर होती है बड़ी आंत, फिर होता है एनस। फिर हमारे पास इसमें पार्टिसिपेट भी करता है लीवर के अंदर होता है गाल ब्लेडर, फिर अपेंडिक्स, उसके बाद एनस। ये सभी हम आज पूरी डिटेल में इसके बारे में जानने वाले हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, जहाँ पर विज्ञान पूछी जाती है। और आप कंपेयर करना कि हमारे वीडियो से और एक जो आप पेड कोर्स ले रखा है आपने, या पेड कोर्स पर आप कोचिंग सेंटर पर पढ़ना है, उस कोचिंग सेंटर से आज इसकी वीडियो की कंपेयर करना, कौन उचित पढ़ा रहा है। मैं तो नहीं कहता कि मैं बेस्ट पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप देखना। और यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और कामयाबी तक चैनल को सब्सक्राइब करना। शुरू करते हैं अब। तो हम सबसे पहले इसके डाइजेशन के 2 पार्ट हमने जान लिए हैं, कौन कौन से भाग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो हम अब सबसे पहले ले लेते हैं एलिमेंट्री कैनाल। सबसे पहले हम शुरू करते हैं एलिमेंट्री कैनाल से। हम एक एक पार्ट को पर विद डायग्राम समझने वाले हैं। पहला पार्ट होता है हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल। तो आहार नाल हमारे कहाँ शुरू होता है? ये मुंह से लेकर हमारी एनस गुदा तक होता है। मुख से गुदा तक होता है आहार नाल। और इसकी जो लंबाई होती है, इसकी लेंथ होती है लगभग 9 मीटर इसकी लंबाई होती है। और आपको बता दें एलिमेंट्री कैनाल में पार्ट भाग लेते हैं, कौन से? माउथ के अंदर 2 पार्ट होते हैं। एक टीथ होता है, दांत कहते हैं जिसे, दांत। और एक होता है हमारे पास टंग, जिसे जीभ कहते हैं, टंग, जीभ। ये भाग होते हैं।
और माउथ में क्या होता है? माउथ में होता है बकल कैविटी, बकल कैविटी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं टीथ। सबसे पहले हम टीथ करते हैं शुरू। टीथ के बारे में जाने तो कुल टीथ होते हैं, टीथ के जो नंबर होते हैं वे होते हैं टोटल नंबर ऑफ टीथ, नंबर ऑफ टीथ, टीथ की संख्या होती है 32। कितने होती है? 32। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है इसका 23, 21, 23, 21, 23। अब बात करें टाइप की बात करें तो ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। पहला होता है इंसीजर, दूसरा होता है कैनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर, चौथा होता है मोलर। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। अब आपको बता दें, ये दांत के एक डायग्राम से बना लेते हैं हम छोटा सा। ये हमारे पास दांत का एक छोटा सा डायग्राम बना दिया हमने। यहाँ पर ये दांत हैं, ये दांत होते हैं, ये दांत यहाँ पर, ये दांत है, ये टीथ है। और आपको बता दें टीथ के अंदर एक सॉकेट होता है, ये सॉकेट है, ये सॉकेट टीथ के अंदर जहाँ पर दांत शिफ्ट होते हैं, इम्बेडेड होते हैं, शिफ्ट होते हैं, टीथ शिफ्ट होते हैं। टीथ क्या होते हैं? शिफ्ट होते हैं, इसमें लगे होते हैं, शिफ्ट लगे होते हैं। दांत जहाँ लगे होते हैं उसे नाम दिया जाता है कोडोंट का नाम दिया जाता है उसे कोडोंट। उसे नाम क्या दिया जाता है? कोडोंट कहते हैं, कोडोंट कहा जाता है। जहाँ पर इस दांत शिफ्ट होते हैं कोडोंट कहा जाता है उसे कोडोंट का नाम दिया जाता है। और दांत किसी भी ह्यूमन में, मनुष्य में 2 प्रकार के दांत होते हैं। पहला होता है टेम्परेरी, दूसरा होता है परमानेंट। अस्थायी दांत, अस्थायी और सताई। और सताई दांत होते हैं, इन्हें नाम दिया जाता है, सताई दांतों को नाम देते हैं जिसे नाम कहते हैं डाइफो। इसे नाम दिया जाता है डाइफोडोंट कहा जाता है। और दांत अलग अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं। 4 टाइप के दांत होते हैं। 4 टाइप के जो दांत होते हैं, 4 प्रकार के जो दांत होते हैं, 4 प्रकार के अलग अलग दांत होते हैं। इन्हें नाम दिया जाता है हेटेरोडोंट। इन्हें क्या नाम देते हैं? इन्हें कहते हैं हेटेरोडोंट कहा जाता है। अब 4 प्रकार के दांतों के कार्य और कितने होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं, इनके कार्य। तो सबसे पहले हम दांतों के टाइप, 4 अलग प्रकार के दांत होते हैं और उनके कार्य। 4 अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं, उनके कार्य। 4 अलग अलग प्रकार के दांत होते हैं। टाइप ऑफ टीथ, दांतों के प्रकार। दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इंसीजर दांत, दूसरा होता है कैनाइन दांत, तीसरा होता है, तीसरे का नाम होता है प्रीमोलर, चौथा होता है मोलर। ये दांतों हैं, ये संख्या में होते हैं 8 संख्या में होते हैं। संख्या के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, नंबर कितने नंबर होते हैं। और ये हमारे पास संख्या में होते हैं 4। ये संख्या में होते हैं, जो कैनाइन होते हैं वो संख्या में होते हैं 4। ये संख्या में 4 होते हैं। प्रीमोलर होते हैं, ये संख्या में होते हैं 8। हाँ, संख्या में होते हैं 8। और जो मोलर होते हैं वे संख्या में होते हैं 12। संख्या के बारे में बात करें तो इंसीजर कितने प्रकार के? 4 होते हैं। कैनाइन भी 4 होते हैं, 8 होते हैं इंसीजर। कैनाइन 4 होते हैं, प्रीमोलर 8 होते हैं और मोलर 12 होते हैं। और इसमें से 4 ऊपर जबड़े में होते हैं और 4 नीचे जबड़े में होते हैं।
इसमें से 4 ऊपर जबड़े में, 2 ऊपर जबड़े में होते हैं, 2 नीचे जबड़े में होते हैं। इसमें से 4 ऊपर जबड़े में होते हैं और 4 नीचे जबड़े में होते हैं। और इसमें से 6 ऊपर जबड़े में होते हैं और 6 नीचे जबड़े में होते हैं। इस प्रकार अब इसकी बात करें फॉर्मूला यहाँ पर। अब इनके कार्य देखें, कार्य क्या है इनके, कार्य वर्ग क्या होता है। पहले का कार्य होता है भोजन को पकड़ना। पहले का कारण क्या है, भोजन को पकड़ना। भोजन को पकड़ना। यह भोजन को क्या करता है, पकड़ता है, काटता है। यह भोजन को पकड़ता है, काटता है। इसके कार्य ये हैं। दूसरा कैनाइन को भोजन को पकड़ने, चीरने, फाड़ने, ये क्या करता है, ये भोजन को पकड़ने का काम करेगा। भोजन को पकड़ना, भोजन को ये पकड़ता है, चीरता है और फाड़ता है। चीरता फाड़ता है भोजन को ये। अब हम ये भोजन प्रीमोलर क्या करता है, भोजन को कुचलने का काम करता है। भोजन को कुचलने का काम करता है। कुचलने का काम करता है। यह भोजन को पीसने का काम करता है। क्या करता है, पीसने का काम। अगर आपसे पूछा जाए फॉर्मूला, इनके दांतों का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ऑफ टीथ, सूत्र, फॉर्मूला ऑफ टीथ, दांतों का फॉर्मूला क्या होता है, दांतों का फॉर्मूला होता है 21-23। कितने होता है, 21-23 होता है। और आपको बता दें कौन से दांत की कमी होती है, जब 21-23, 20-23 फॉर्मूला रह जाता है, इसमें से एक दांत हो जाए जिसे कहते हैं प्रीमोलर। प्रीमोलर जो दांत होता है वह बदल जाता है समय के अनुसार, जब विजडम टूथ अकल दाढ़ में बदल जाता है। अगर बात करते हैं अब एलिमेंट्री कैनाल में जीव के बारे में बात करें, एलिमेंट्री कैनाल में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जीव के बारे में बात करें। एलिमेंट्री कैनाल में जीव के बारे में बात करेंगे, टंग्स के बारे में। एलिमेंट्री कैनाल में हम टंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। टंग जीव क्या होता है, जीव पहले तो ये मस्कुलर ऑर्गेन्स होता है। क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गेन्स, मांसपेशी अंग होता है। अब जीव के हम बनावट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें और टेस्ट बर्ड स्ट्रक्चर एंड टेस्ट बर्ड स्ट्रक्चर एंड टेस्ट बर्ड के बारे में बात करें तो ये हमारे पास जीव है। ये जीव होती है, ये जीव है, ये जीव होती है। जीव के अंदर यहाँ पर देखो, जीव के अंदर ऐसे, जीव के अंदर स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं। क्या होते हैं, ये है स्मॉल प्रोजेक्शन ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, प्रोजेक्शन ऑन द सरफेस ऑफ टंग, सरफेस ऑफ टंग, इसे नाम दिया जाता है। इसे नाम देते हैं, इसका नाम होता है पेप्लाई। क्या नाम होता है, पेप्लाई। इसका नाम होता है पेप्लाई नाम देते हैं। और अब हम टेस्ट बर्ड के बारे में बात करें। ये टेस्ट बर्ड ये टॉप जो होता है अपने पास, टॉप भाग होता है। ये क्या करता है, ये काम करेगा साल्ट, नमकीन के बारे में बताता है, नमकीन। और इसके बाद जो लास्ट पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, ये बताता है वीटर के बारे में, कड़वा के बारे में। और ये जो पोर्शन होता है ये वाला, ये पोर्शन बताता है हमारे पास सौर, खट्टे के बारे में, सौर, खट्टा के बारे में बताता है। और हमारे पास जो लास्ट पोर्शन होता है, ये वाला ऊपर पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन बताता है स्वीट, मिठास के बारे में। ये जीव के भाग थे। और हम अब बात करते हैं, जीव के अंदर एक ग्रंथि होती है। जीव के नीचे अंडर द टंग, सॉरी टीथ नहीं, टंग के नीचे एक ग्लैंड होता है, सिलेवरी ग्लैंड होता है, सिलेवरी ग्लैंड होता है। उस ग्लैंड को नाम दिया जाता है जिसका नाम है लिंगुअल ग्लैंड, लिंगुअल ग्लैंड।
ग्लैंड होता है। अब हम बात करते हैं पूरे प्रोसेस की, डाइजेस्टिव सिस्टम की पूरे प्रोसेस की। ये माउथ के बारे में। और आपको बता दें, माउथ के अंदर एक प्रोसेस होता है। मुंह के अंदर एक एंजाइम बनता है, माउथ के अंदर एक एंजाइम बनता है, माउथ के अंदर एक एंजाइम बनता है जिसका नाम होता है, जिसे कहते हैं हम अमाइलेज। अमाइलेज एंजाइम बनता है। और ये क्या करता है, ये क्या करेगा, ये करेगा डाइजेशन ऑफ स्टार्च को पचाने का काम करेगा। अब हम बात करते हैं पूरी प्रोसेस, ये जीभ के बारे में रही। अब माउथ के अंदर ही प्रोसेस चल रही है, हम पूरी प्रोसेस बात करते हैं। अब देखो यहाँ पर ये हो गया माउथ, और ये माउथ, ये है फूड पाइप, और यहाँ पर है, इसका नाम है बाइंड पाइप। ये है बाइंड पाइप, और ये है फूड पाइप। ये क्या है, फूड पाइप। और यहाँ पर हमारे पास ये जो वाला हिस्सा, ये अब देखो, ये हिस्सा है, ये है पायरिनेक्स। क्या है, ये है पायरिनेक्स, सॉरी, ये है पायरिनेक्स। अब जब देखो, जब ये है हमारे पास फूड पाइप, यहाँ से भोजन आता है, तो कहाँ आएगा, सबसे पहले ये आएगा पाइनेक्स में। पाइनेक्स में भोजन आता है, पाइनेक्स के बाद कहाँ जाने वाला है भोजन, ये जाएगा भोजन कहाँ, ओसोफेगस में। ओसोफेगस ये हमारे पास क्या है, ओसोफेगस है, भोजन नली है, फूड पाइप भोजन नली, इसमें जाता है। ये भोजन नली के यहाँ पर पाइनेक्स में भोजन आता है। तो जब हम भोजन को खाते हैं, ये माउथ से भोजन को खाते हैं, यहाँ पर एक पार्ट होता है जो भोजन को कहाँ जाने से रोकता है, भोजन को बाइंड पाइप रोकता है, जिसे कहते हैं, जिसका नाम है एपिग्लोटिस। कौन सा भाग है, एपिग्लोटिस पार्ट होता है जो भोजन को रोकता है, जाने से रोकता है। अब हम बात करते हैं स्टोमक। देखो, पूरी प्रोसेस मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले हम पार्टों के बारे में जान लेते हैं। अब हम बात करते हैं स्टोमक, पेट। अब पेट के बारे में बात करें, देखो ये हमारे पास पेट, ये हुआ हमारे पास ओसोफेगस, जिसे कहते हैं भोजन नली के बाद ये हमारे पास ये वाला पार्ट, ये हमारे पास वाला जो पार्ट है, इसे नाम दिया जाता है स्टोमक। इसे क्या नाम देते हैं, इसे कहते हैं स्टोमक। पेट ये स्टोमक है। ये क्या है, हमारा स्टोमक है। स्टोमक इस जे आकार का होता है। कैसा होता है, जे आकार का, जे शेप्ड होता है। इसके 4 पार्ट होते हैं। पहला होता है, इसके 4 पार्ट होते हैं फंडस। इसके 4 पार्ट होते हैं फंडस, 4 पार्ट है इसके, फंडस। दूसरा होता है, 4 पार्ट होते हैं इसके कार्डियक। दूसरा पार्ट है ये वाला, ये कार्डियक। 4 पार्ट होते हैं इसके। पहला होता है फंडस, दूसरा होता है कार्डियक, तीसरा होता है बॉडी, माइक्रो बॉडी रीजन। ये होता है माइक्रो बॉडी रीजन। और जो चौथा पार्ट होता है, उसे होता है पाइलोरिक। ये जो पहला बात होता है, ये होता है पायरोलिक, जो कहाँ खुलता है, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। ये जो वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ये कहलाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। कौन सी आंत, छोटी आंत, ये छोटी आंत कहलाती है, आंत। अब जो हमारे पास में ओसोफेगस होता है, वो कहाँ खुलता है, ओसोफेगस खुलता है किस भाग में, ओसोफेगस खुलता है कार्डियक के भाग में, भाग में खुलता है। और देखो, मैं आपको अभी यहाँ पर हम स्टोमक के बारे में जान लेते हैं। स्टोमक के 4 पार्ट होते हैं। जे शेप होता है। ओसोफेगस के किस भाग में खुलता है, कार्डियक भाग में खुलता है। इसके 4 पार्ट है, फंडस, कार्डियक, माइक्रोबॉडी रीजन्स, और दूसरा पायरोलिक भाग होते हैं। अब हम जान लेते हैं इसके बारे में, स्टोमक के बारे में। मैं आपको 1 बाई 1 एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ,
पेट के 4 पार्ट होते हैं, जे शेप में होता है। पहला पार्ट होता है फंडस, दूसरा पार्ट होता है कार्डियटिक, तीसरा पार्ट होता है माइक्रो बॉडी रीजन, चौथा पार्ट होता है पायरोलिक। और कार्डियक भाग में ही क्या खुलता है, कार्डियक भाग में ही क्या खुलता है, ओसोफोगस खुलता है, ओसोफेगस खुलता है, जिसे आहार नाल कहते हैं, वो खुलती है। और जब मुंह से भोजन आहार नाल में आता है तो उस गति को नाम दिया जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या नाम दिया जाता है, उसे कहा जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब पेट हम क्या करता है, पेट क्या करता है, इट सीक्रेट। पेट क्या करता है, पेट के द्वारा एक गैस्ट्रिक जूस बनता है। स्टोमक सीक्रेट, क्या सीक्रेट करेगा, सीक्रेट, ये सीक्रेट करता है जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक जूस। क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस का सीक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस बनाता है। गैस्ट्रिक जूस में 3 सेल होती हैं। कितनी सेल होती हैं, 3 सेल से बना होता है, 3 सेल। गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस 3 सेल। नंबर 1 पहले सेल के नाम होता है जिसका नाम है मुकस नेक सेल, मुकस नेक सेल। दूसरी होती है मुकस नेक सेल, दूसरी होती है पेप्टिक या चीप सेल, पेप्टिक या चीप सेल। और जो तीसरी सेल होती है वो होती है पेरिएटल, तीसरी होती है पेरिएटल या ऑक्सेंटिक, पेरिएटिक या ऑक्सेंटिक सेल। अब ये मुकस सेल क्या करती है, मुकस सेल सीक्रेट, ये बनाती है, क्या बनाती है, ये बनाती है भाई मुकस बनाती है। पेप्टिक या चीप सेल क्या बनाती है, पेप्टिक या चीप सेल बनाती है जिसका नाम है प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन। क्या बनाती है, ये बनाती है प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन ये बनाता है। और ये क्या बनाता है, पेरिएटल या ऑक्सेंटिक सेल बनाता है, एचसीएल बनाता है। और जो हमारे पास जो भोजन होता है वो भोजन 3 से 4 घंटे तक पेट के अंदर स्टोर रहता है, 3 से 4 घंटे तक पेट के अंदर स्टोर रहता है। और कुछ अन्य वो भी बनाता है, क्या क्या बनाते हैं अन्य, देखो तो यह कुछ रेनिन बनाता है। ये क्या बनाता है, रेनिन बनाता है, समान मात्रा में रेनिन बनाता है। रेनिन भी इसके द्वारा बनाई जाती है। और रेनिन क्या करता है, डाइजेशन ऑफ मिल्क करता है इन्फेंट में, डाइजेशन ऑफ मिल्क इन्फेंट, बच्चे के अंदर जो बच्चा स्तनपान करता है उसके दूध को पचाने के लिए रेनिन करता है। और कुछ मात्रा में इसमें लाइपेज भी होता है, कुछ मात्रा में समान मात्रा में इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस के अंदर लाइपेज भी होता है। लाइपेज क्या करता है, लाइपेज करता है भैया फैट को डाइजेशन का काम करेगा, फैट को पचाता है लाइपेज। और अब हम इनके कार्य के बारे में बात करें, मुकस क्या करता है, मुकस हेल्प इन द प्रोटेक्ट फ्रॉम द एचसीएल। ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम एचसीएल से रक्षा करता है। अब प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन क्या करता है, पेप्सिनोजन यह प्रोटीन को पचाता है। किसे पचाता है, ये पचाता है प्रोटीन को यह पचाता है। एचसीएल क्या करता है, एचसीएल 2 काम करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, क्या करेगा, भोजन को, फूड को क्या बनाएगा, फूड को एसिडिक बनाता है। और इसके अंदर एक और पार्ट है, मैं आपको बता देता हूँ, जिसका नाम है, एक और पार्ट इसके अंदर होता है जिसका नाम है इंस्टिक फैक्टर। एक और पार्ट होता है इसके अंदर इंस्टिक फैक्टर। ये क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, किसे एब्जॉर्ब करता है, आपने सुना होगा, एब्जॉर्ब करता है विटामिन B12 को एब्जॉर्ब का काम कौन करेगा, इंस्टिक फैक्टर करता है। ये हमारे पेट की सभी पूरी प्रोसेस रही। इससे अलावा पेट के, अगर आपका पेट से एक प्रश्न पूछा जाए तो इससे अलग नहीं आएगा। अब हम बात करते हैं लार की बात, लार की बात करते हैं, लार, स्लीवा।
अब बात करते हैं स्लीवा। स्लीवा स्लीवा किसके द्वारा बनाई जाती है? ये बनाई जाती है स्लेवरी ग्लैंड, लार ग्रंथि के द्वारा बनाई जाती है। स्लेवरी ग्लैंड के द्वारा बनाई जाती है। और ये क्या स्लीवा क्या करती है? स्लीवा के अंदर 3 प्रकार की स्लीवा होती है। नंबर 1 पैरोटिड, 3 प्रकार की होती है पैरोटिड। दूसरा सब लिंगुअल या सब मैक्सिबुलर और एक लिंगुअल। ये 3 लार ग्रंथि होती हैं। पैरोटिड ये क्या होती है? ये चिक होती है, चिक के नीचे, चिक के अंदर पाई जाती है। और ये क्या होती है? लोअर द टंग पाई जाती है। लोअर द टंग, जीभ के नीचे ये पाई जाती है। और ये कहाँ पाई जाती है? साइड द तीत के दोनों तरफ ये पाई जाती है। अब बात करें इसके काम क्या होता है। इसका काम क्या होता है? स्लीवा का वर्क कार्य की बात करें तो इसका काम क्या होता है? स्टार्च को पचाना। किसे पचाना? स्टार्च को डाइजेशन करना। स्टार्च को पचाता है या कार्बोहाइड्रेट को पचाता है? कार्बोहाइड्रेट को यह पचाता है। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट को यह पचाने का काम करता है। और एक और काम करता है। और जो स्टार्च बचती है वो किसकी सहायता से बचती है? वो अमाइलेज एंजाइम की सहायता से पचती है। अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को पचाता है। और एक और है, इसके अंदर एक और एंजाइम होता है जिसका नाम होता है लाइसो एंजाइम होता है। और ये क्या करता है? एक एक्ट एज ए एंटीबैक्टीरियल। ये कैसे काम करता है? यह ऐसे काम करता है जैसे एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करता है। तो ये अब हम बात करते हैं छोटी आंत। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा लीवर। अब हम बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर या देखो हम पहले स्मॉल इंटेस्टाइन ही कर लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत के बारे में बात करें तो ये देखो छोटी आंत ऐसे होती है। ऐसे ये हमारा स्टोमक है, ये स्टोमक। और देखो यहाँ से हम छोटा स्टोमक बनाते हैं। ये छोटी आंत है। ऐसे ये छोटी आंत है। ये छोटी आंत है। ये हमारे पास स्टोमक है। स्टोमक अब देखो ये होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं। इसके कितने पार्ट होते हैं? इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक। इससे पहले पार्ट को नाम दिया जाता है जिसे डूडेनम। फिर जेजुनम, दूसरा पार्ट होता है जेजुनम। और तीसरा पार्ट होता है जिसे कहते हैं इलम। 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है डूडेनम, दूसरा पार्ट होता है जेजेनम, तीसरा पार्ट होता है इलम। 3 पार्ट में बटा होता है। और छोटी आंत की जो लेंथ होती है, लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 6.5 मीटर की होती है। कितनी होती है? लगभग 6.5 मीटर की इसकी लंबाई होती है। छोटी आंत के बारे में बात करें तो छोटी आंत में कंप्लीट भोजन का डाइजेशन होता है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड भोजन का संपूर्ण पाचन किसके अंदर होता है? भोजन का संपूर्ण पाचन होता है छोटी आंत के अंदर होता है। और छोटी आंत का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो किससे जुड़ा होता है? ऊपर का हिस्सा जिसे हम डूडेनम कहा जाता है, ये जुड़ा होता है जिसका नाम है लीवर या गाल ब्लेडर से। अब हम बात करते हैं अगला
अब हम बात करें, ये तो छोटी आंत के भाग हैं। अब लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात, बड़ी आंत के बारे में बात करें तो इसके भी 3 पार्ट हैं। सेसम, इसके भी 3 पार्ट हैं। सेसम, कोलोन और एक और है रेक्टम। एक और पार्ट है जिसका नाम है रेक्टम। इसके 3 पार्ट हैं। बड़ी आंत के 3 पार्ट होते हैं, सीसम, कोलोन और रेक्टम, 3 पार्ट होते हैं बड़ी आंत के। ये केवल क्या करती है, ये भोजन जब हमारे पास पचकर एनर्जी का अब्सॉर्प्शन कर लिया जाता है तो ये केवल रिमूविंग का काम करेगी। ये केवल रिमूविंग का काम करती है। इससे क्या निकलता है, इससे फेसेस जिसे हम मल कहते हैं, उससे ये केवल मल को निकालने के लिए सहायक होती है। अब हम पढ़ते हैं दूसरा पार्ट आने वाला है हमारे पास, डाइजेशन ग्लैंड। अब हम 2 पार्टों में पढ़ रहे थे, पहला एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा डाइजेशन ग्लैंड या डाइजेशन पॉइंट। तो डाइजेशन ग्लैंड में हम लेंगे लीवर। तो सबसे पहले हम किसे लेंगे, लीवर। तो लीवर के बारे में जाने तो लीवर क्या होता है भैया, लीवर होता है लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। सबसे महत्वपूर्ण है लार्जेस्ट ग्लैंड। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन, लीवर। लीवर का जो वजन होता है, लीवर का जो वेट होता है वह होता है 1.2 किलोग्राम से 1.5 किलोग्राम तक इसका वजन हो सकता है। 1.2। और इसकी लीवर की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, इसकी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल जो यूनिट होगी वो क्या होगी, इसकी कार्यात्मक और रचनात्मक क्रिया इकाई क्या होती है, जिसका नाम होता है हेपाटिक लूबुल्स। क्या होती है, हेपाटिक लोबुल्स। हेपाटिक लूबुल्स होते हैं। हेपाटिक लूबुल्स किससे बने होती हैं, हेपाटिक लूबुल्स बने होते हैं हेपेटिक सेल से बना होता है हेपाटिक। और ये क्या करता है, ये लीवर क्या करता है, लीवर के अंदर वाइल जूस क्या होता है, वाइल जूस स्टोर होता है। लीवर के अंदर क्या होता है, वाइल जूस होता है। वाइल जूस लीवर के अंदर स्टोर होता है। और जो हेपाटिक सेल होती है, हेपाटिक सेल वाइल जूस कौन बनाता है, वाइल जूस बनाता है हेपाटिक सेल के द्वारा क्या बनता है, वाइल जूस बनता है। और कलर के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका कलर होता है येलो कलर इसका होता है। और ये क्या काम के बारे में बात करें तो इसका जो फंक्शन होता है, इसके फंक्शन के बारे में बात करें तो इसका फंक्शन होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये क्या करता है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट को पचाने के लिए सहायक होता है। और क्या करता है, एक और काम करता है, ये एक्टिवेट द लाइपेज एंजाइम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। लाइपेज जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, वो फैट को पचाता है। किसे पचाता है, फैट को पचाता है लाइपेज एंजाइम। और वाइल जूस के अंदर क्या होता है, वाइल जूस के अंदर होता है बिलीरुबिन। वाइल जूस कंटेन, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर होता है बिलीरुबिन होता है। अब हम बात करते हैं पैनक्रियास के बारे में। ये हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा, पैनक्रियास। अब हम बात करते हैं पैनक्रियास क्या होता है, ये क्या होती है, ये दोहरी ग्रंथि होती है। इसमें 2 होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड।
ग्लैंड। एक्सोक्राइन एंडोक्राइन। एक्सो का मतलब होता है डक्ट, जिसमें डक्ट हो। एंडो का मतलब डक्टलेस, जिसमें नलियाँ ना हो, लेस ग्रंथि होती है। अब एक्सो का क्या काम करती है? एक्सो करती है सीक्रेशन। क्या करती है? सीक्रेशन ऑफ पैनक्रेटिक जूस। ये क्या करेगी? ये करेगी सीक्रेशन ऑफ पैनक्रेटिक जूस। पैनक्रेटिक जूस को सीक्रेट करती है। और एक्सोक्राइन क्या करेगा? सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स की बनाती है। इंसुलिन को बनाती है। और एक का नाम है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन को बनाने की काम करती है। पैनक्रियास के अंदर होते हैं। और पैनक्रेटिक जूस में कुछ एंजाइम होते हैं। इनके अंदर कुछ पैनक्रेटिक, और ये पैनक्रेटिक जो जूस होता है इसमें कुछ एंजाइम होते हैं। कौन कौन से एंजाइम होते हैं? एंजाइम, पहला एंजाइम होता है जिसका नाम होता है न्यूक्लिएज। एंजाइम होते हैं इसमें, पहला न्यूक्लिएज। और न्यूक्लिएज क्या करता है? न्यूक्लिक एज क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड को सिंथेसाइज करता है। किसी करता है? न्यूक्लिक एसिड को सिंथेसाइज करेगा। दूसरा एंजाइम ट्राइप्सिनोजन। और एंजाइम होते हैं इसके अंदर, कौन कौन से? एक होता है ट्राइप्सिनोजन। ये क्या करता है? प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, प्रोटीन को पचाता है। और एक होता है अमाइलेज। और होता है इसके अंदर अमाइलेज। अमाइलेज भी क्या करता है? अमाइलेज स्टार्च को पचाता है। एक होता है लाइपेज। ये क्या करता है? ये प्रोटीन को पचाता है। ये सब पैनक्रेटिक जूस के अंदर होते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कामयाबी चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपने दोस्तों तक बता दें कि अब से साइंस पूर्ण डिटेल में हर प्रश्न जहाँ पर मैंने ये कराया है सब परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण। कोई भी परीक्षा हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। साइंस सबसे ज़्यादा आती है। यदि आप कामेश चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।